मोनू के साथ रात बिताने के बाद अथर्व को 3 लेडीज के नंबर मिले थे। इनमें से पहली श्वेता कुमारी के घर वो पहुंचा ही था कि श्वेता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब घर में वापस जाने के लिए उसे एक पिज्जा चाहिए था। अथर्व बाइक लेकर थोड़ी दूर ही आया था कि उसने बाइक रोकी। वाकई फुद्दू हो गया हूँ मैं। पिज्जा ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन आ जाएगा। पिज्जा डिलीवरी के जितने भी ऐप अथर्व के मोबाइल में थे, सब के सब एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम 50 मिनट्स बता रहे थे। इतना वेट तो ना अथर्व कर सकता था और ना ही श्वेता कुमारी। अथर्व फिर बाइक लेकर पास की मार्केट में चला गया। किस्मत से उसे एक लोकल पिज्जा शॉप मिल गई। वो बस अपना काउंटर क्लोज ही कर रहे थे। अरे ए भाई भाई, ओ भाई रुकना यार, एक पिज्जा दे दे। काउंटर पर एक सिकड़ी सा लड़का खड़ा था। सॉरी सर, अब तो नहीं है। अरे नहीं, ऐसे क्या मतलब है? अरे देखना भाई, एक छोटा सा कोई सा पिज्जा बना दे, 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, साढ़े कोल जितने भी पिज्जा बचे थे वो सब मुक गए। आप सुबह 9 बजे से। अथर्व बाइक से उतरा और सीधे उस आदमी के आगे हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। भाई मैं तेरे आगे पीछे या जिस डायरेक्शन में कहे वहां हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई पिज्जा दे दे प्लीज। शॉपकीपर को तरस आ गया। उसे लगा कि या तो ये लड़का बहुत भूखा है या इसकी फैमिली ने इसे पिज्जा लाने के लिए कहा था और इससे पिज्जा बॉक्स कहीं गिर गया है। शॉपकीपर अंदर गया और 5 मिनट बाद एक पिज्जा बॉक्स लेकर आया। थैंक यू सो मच यार। सर इस टाइम बस यही है हमारे पास, आप एक बार देख लो। अथर्व के पास देखने की फुर्सत कहाँ थी। उसने तुरंत 200 रुपए काउंटर पर पकड़ाए और बॉक्स को बाइक की टांकी पर रख के बाइक उड़ा दी। अथर्व ने श्वेता के घर के आगे बाइक लगाई और बेल बजाने की जगह उसे व्हाट्सएप मैसेज किया। मैं गेट के बाहर हूँ, पिज्जा मिल गया है, गेट खोलो। दूसरी तरफ से तुरंत एक वॉइस नोट आया। जब पिज्जा डिलीवरी करने आए हो तो बेल बजाओ ना। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। इस बार दरवाजा खुलने में 2 मिनट लग गए। श्वेता नाइटी पहनी थी। उसका मंगलसूत्र क्लीवेज के बीच में लटक रहा था। अथर्व की एक्सपीरियंस्ड आंखें उसे बता रही थी कि श्वेता ने नाइटी के अंदर कुछ नहीं पहना था। हाँ, कितने हुए? अथर्व ने डब्बा श्वेता को पकड़ा दिया। 200 रुपए। श्वेता ने एक 500 का नोट उसको पकड़ाया और जल्दी से बोली, छुट्टे रख लो। श्वेता घूमी और बिना दरवाजा बंद किए ही चली गई। अथर्व को अंदर से सास की आवाज आई। अरे किन्ने दा होया, इतनी देर क्यों लग गई? माँ जी वो गलत डब्बा ले आया था, इसीलिए दोबारा। ओहो। अथर्व गेट पर खड़ा सब सुन रहा था। इतनी बड़ी ओ सुनने के बाद वो फिर अलर्ट हो गया। की होया, खिला देना मैनू भी। इसमें चीज बहुत ज्यादा है माँ जी, आप गार्लिक ब्रेड खा लो। आहा, तो कोई ना, खिला देना, सब हजम कर जाऊंगी। ओहो, मैं कह रही हूँ ना, आप गार्लिक ब्रेड खा लो, पिज्जा ठीक नहीं है। तू बात नहीं सुनती, अपनी चलाती है। आने दे रविनू, तेरी ऐसी शिकायत करूंगी कि। हाँ जी, कर देना, आपकी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। इसके बाद अथर्व को सास की कोई आवाज नहीं आई। 10 मिनट तक गेट पर खड़े रहने के बाद अथर्व को किसी के आने की आहट हुई। श्वेता ने खुला हुआ दरवाजा और थोड़ा सा खोला और अथर्व को अंदर आने का इशारा किया। अथर्व डरते डरते अंदर आया। श्वेता ने तुरंत गेट बंद कर दिया। इधर आओ तुम, ये क्या लेकर आए हो देखो। अथर्व तो पहले ही समझ चुका था कि इस चूतिया दुकानदार ने पिज्जा बॉक्स में गार्लिक ब्रेड भर के दे दी थी। अथर्व ने बड़ी अदा से अपना एक कान पकड़ा और लड़कियों को खुद पर फिदा करने वाली स्माइल के साथ फुसफुसा के बोला, सॉरी यार, जल्दी जल्दी में। श्वेता कुछ सेकंड्स तक उसको घूरती रही और फिर मुस्कुराने लगी। उसकी कमीनों वाली स्माइल देख के अथर्व को आयशा भाभी की याद आ गई। वो भी अथर्व का ईगो क्रश करके बड़े स्टाइल से स्माइल करती थी। धीरे धीरे ऊपर चलो, ऊपर वाले बेडरूम में, सीढ़ियां चढ़ने के बाद लेफ्ट में है। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और हॉल के लास्ट में बनी स्टेज से ऊपर चल दिया। श्वेता, इत्थे आ जल्दी। श्वेता भागी भागी सास के कमरे में गई। अथर्व बेडरूम में पहुंच चुका था। वहां ब्लू लाइट्स चल रही थी। उसे कुछ टाइम तो आंखें एडजस्ट करने में लग गए। 2 मिनट बाद उसे समझ आया कि बेड तो हार्ट शेप में था। यहाँ वहां थोड़े थोड़े फूल बिखरे हुए थे। कमरे में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी।
यार ऐसे एटमॉस्फेयर में करने के लिए तो मैं 2000 दे देता। बस श्वेता भी आयशा भाभी जैसी सुपर एक्टिव निकल आई यार। अथर्व जूते उतार कर बेड पर लेट गया। जैसे ही श्वेता रूम में आ गई, अथर्व एकदम से उठकर बैठा। तुम लड़कों का दिमाग भी वहीं तुम्हारी टांगों के बीच में झूलने लगता है क्या? नहीं, वो एक्चुअली जल्दी में मैं चेक नहीं कर पाया कि वो पिज्जा है या नहीं। गांड में डाल लो पिज्जा। मैं डोरबेल के लिए कह रही हूँ। डोरबेल क्यों बजाई? ओहो, गाली देते हुए कितनी सेक्सी लग रही थी तुम। श्वेता के फेस पर एक सेकंड के लिए स्माइल आई और चली गई। अथर्व समझ गया कि ये भी आयशा की तरह बस डोमिनेट करना चाहती थी। अथर्व को सबमिसिव होने में भी बहुत मजा आता था। वो फिर से बेड पर लेट गया और श्वेता की तरफ स्माइल करके देखने लगा। इतना बेसब्र मत हो, मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। इधर आओ फिर, अभी बना देता हूँ। हाँ, अभी बना देता हूँ। चाय बनाने को बोला है मैंने। नहीं, चाय तो शायद मैं नहीं बना पाता, पर मूड तो मैं। इधर आओ तो पता चले। आती हूँ। पहले ये बता कौन सा फ्लेवर लाए हो? अथर्व को अचानक याद आया कि वो कॉन्डम्स लेना तो भूल ही गया था। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। ओह गॉड, आज कितनी गड़बड़ हो रही है। ये भी भूल गए या जानबूझकर नहीं लाए? अथर्व पहले ही कल्पा हुआ था और श्वेता उसे और ज्यादा कल्पाने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर बोला, जानबूझकर नहीं लाया। क्यों? क्योंकि जब तक स्किन टच ना हो मजा नहीं आता, और जब मुझे मजा नहीं आता तो मैं मजा दे नहीं पाता। अथर्व ने डायलॉग मार दिया था, पर उसे मोनू का किया हुआ प्रॉमिस याद आ रहा था। इतनी देर में श्वेता उठी और कबोर्ड में से एक ऑरेंज फ्लेवर का डब्बा निकालकर अथर्व को दे दिया। ये लो, तुम्हारी एक टेंशन मैं दूर कर देती हूँ। श्वेता ने बड़ी अदा से अपने सारे बाल इकट्ठा किए और लेफ्ट शोल्डर पर डालकर उसी तरफ की करवट लेकर बेड पर लेटने लगी। अथर्व की हार्ट बीट बढ़ गई। तुम कॉन्डम का स्टॉक रखती हो? नहीं ना, रवि के लिए लाई थी। इतनी हिम्मत करके मैंने रिलायंस मार्ट से खरीदा था, पर यूज ही नहीं हुआ। श्वेता ने जानबूझकर अपनी गर्दन अथर्व के सामने की और मुंह नीचे करके लेट गई। अथर्व ने आगे बढ़कर किस करना शुरू कर दिया। अगले 2 मिनट बाद ही उन दोनों के कपड़े बॉडी से अलग हो चुके थे कि ग्राउंड फ्लोर से जोरदार आवाज आई, श्वेता, मैनू पानी दे। अथर्व को श्वेता की सांस तंग कर रही थी और मुझे तृप्ति का वो गीला सा किस चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं क्लास के बाद सुहानी से 2 घंटे बात कर चुका था, पर फिर भी उस किस के बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैं तब से खुद को यही तसल्ली दे रहा था कि गाल पर किस करना इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाता है। क्या पता मैं आज बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए उसने किया, पर ये सारे एक्सक्यूजेस मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली मैंने तृप्ति को वॉइस नोट भेजा। हेलो तृप्ति, सॉरी फॉर लेट नाइट मैसेज। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल सुबह जिम के पास मिल सकती हो? अगर सुबह उठ जाओ तो मैसेज कर देना, नहीं तो आफ्टरनून। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा शूट है। ओके, जब भी टाइम मिले। मैंने वॉइस नोट सेंड कर दिया था। उसका लास्ट सीन 11:30 बजे का था। अब 2 से ऊपर हो गए थे। मुझे तो लगा वो सो चुकी होगी, पर 1 मिनट बाद ही उसने मैसेज सीन कर लिया और रिटर्न में वॉइस नोट भेजा। हाँ बताओ ना, क्या बात करनी है? अभी कर लेते हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। 1 घंटे से रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ बस। मैंने फोन मिला दिया। हेलो तृप्ति, कैसी हो? क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बताया तो। रील्स देख रही थी। पर तुम ऐसे फॉर्मल क्यों हो रहे हो? क्या बात है, बोलो। मैं ये कह रहा था कि कॉल कट गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि पूरी बात सुने बिना ही कॉल क्यों कट गई। मैं 1 मिनट तक रिटर्न कॉल का इंतजार करता रहा। फिर जब पेशेंस खत्म हो गया तो मैंने खुद ही रीडायल कर दिया। इसका नंबर तुरंत स्विच ऑफ क्यों हो गया? मैं पहले से ज्यादा नर्वस होकर छत पर टहलने लगा। 10 मिनट बाद उसका मैसेज आया, हे सॉरी यार, फोन डेड हो गया था। इधर लाइट भी नहीं आ रही है, बड़ी मुश्किल से ऑन हुआ है, बस 1% बैटरी है। मैंने भी रिटर्न में रिप्लाई कर दिया, ओके फिर कल बात करते हैं, पर करना जरूर। तृप्ति की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई आया, कल क्यों, आज ही कर लेते हैं ना। अपने घर की छत पर आ सकते हो? मैं भी अपनी छत पर ही हूँ, आ जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ।
मैं अपने घर कैसे जा सकता था, वहां तो मेरा खड़ूस बाप रहता था। मैंने रिप्लाई कर ही दिया, मैं घर नहीं आने वाला, कल ही बात कर लेंगे। पर यह मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। इसका मतलब उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी और वो भी छत पर टहल टहल कर मेरा वेट कर रही थी। 2:30 बजे तक मैं यूं ही टहलता रहा। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन गेट खुलवाने के लिए अपने बाप से क्या बोलूंगा कि मैं क्यों रात को 2:30 बजे घर वापसी कर रहा हूँ।